अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध शुरू हो चुका है। यह है बड़ी खबर इस वक्त की। अमेरिका ने ईरान पर किया है बड़ा हमला। ईरान में कई जगहों पर एक साथ हमले किए गए। केशन द्वीप हॉर्मुज में अमेरिका के हमले हुए। ईरान में लगातार सुनाई दी धमाकों की आवाज। और ईरान पर अमेरिकी हमले का वीडियो भी सामने आया है। हमले के लिए ड्रोन जाते दिखाई दिए हैं। इराकी आसमान से जाते हुए अमेरिकी ड्रोन नजर आए हैं। तो जंगी तैयारी और तेज कर दी गई है। साथ ही इस हमले को लेकर यूएस की तरफ से कहा गया अपाचे डाउन किया गया था और अपाचे को मार गिराया गया था, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है। बदले की कार्रवाई करने की बात अमेरिका की तरफ से कही गई है। और ईरान के बंदर अब्बास में भी अमेरिका का हमला। अमेरिका ने ईरान के मिनाब पर भी अटैक किया है। ईरान में एक साथ कई जगहों पर धमाके की आवाज सुनी गई। ईरानी न्यूज एजेंसियों ने अमेरिकी हमले की पुष्टि की। इधर ईरान पर यूएस हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। अमेरिका ने ईरान पर ड्रोन अटैक किया है। ईरान पर यूएस हमले का नया वीडियो, तस्वीरें देखिए। ड्रोन अटैक की ये तस्वीरें हैं। यूएस ने ईरान पर ड्रोन हमला किया। वो ईरान के बुशहर में अमेरिका का हमला। अमेरिका ने बुशहर में ड्रोन अटैक किया। यूएस ड्रोन को मार गिराने का ईरान का दावा। और बुशहर पर हमले का एक और वीडियो आ गया है। ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को तबाह किया है। बुशहर पर हमले का वीडियो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें। ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को तबाह किया। तो अमेरिका की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और इनमें कई ड्रोन को तबाह भी करने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। अमेरिका ने बदला लिया। जिस बात का डर था वही हुआ है। तो अपाचे हेलीकॉप्टर घटना के जवाब में अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। ट्रंप ने बदले की कार्रवाई को लेकर धमकी भी दी थी। साफ है मिडिल ईस्ट में तनाव इसके बाद और ज्यादा बढ़ गया है। तो गिराया उड़ता टैंक, बदले में अमेरिकी अटैक। खबर क्या है वो देखिए। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने यूएस हेलीकॉप्टर को गिराया और अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर AH-64 तबाह हो गया। अपाचे हेलीकॉप्टर में मौजूद 2 पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। गुस्से में ट्रंप ने ईरान से बदला लेने की बात कही। अमेरिका ने ईरान पर टारगेट स्ट्राइक शुरू किए और एयर डिफेंस रडार सिस्टम को तबाह कर रहा है यूएस। केशन द्वीप, सिरीक, बंदर अब्बास, मिनाब में हमले किए गए और अमेरिका ने 21 घंटे में ही ईरान से बदला लिया है। तो देखिए अमेरिका की तरफ से ये हमले शुरू किए गए। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे संवाददाता मनीष झा हमारे सहयोगी। मनीष, ये पहले हमने देखा कि इजरायल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, फिर कहा कि अब हम रुक जाएंगे, अब हमले नहीं करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने फिर से अटैक शुरू कर दिया है। ये पूरा स्ट्रैटेजिक दिखाई दे रहा है या स्पॉन्टेनियस है ये हमला? देखिए, एक हद तक तो कारण ये भी है कि चूंकि ईरान के टेरिटरी के आसपास अमेरिकन फोर्स मौजूद है। वैसे में जैसा कि ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची साहब ने कहा कि अगर आप यहाँ पर हमारे आसपास बने रहेंगे तो ये खतरा तो बना ही रहेगा कि आपके अपाचे हेलीकॉप्टर इसी तरह से गिरते रहेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप यहाँ से थोड़ा दूर चले जाएं, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट इंटरनेशनल वाटर नहीं है, वो ईरान और ओमान के बीच का हिस्सा है। तो इसीलिए ये घटना घटती है। ईरान इस तरह से इसे लेता है
लेकिन ये बात वाकई में दिलचस्प है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ घंटे पहले तक नेतन्याहू को कह रहे थे कि जंग मत करो, उसकी वजह से डील नहीं होगा, जबकि ईरान ने इजराइल पर 20 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल मारे थे। और जब अपने ऊपर पड़ी, जब उनका अपना एक हेलीकॉप्टर डाउन हुआ तो उसके बाद तुरंत प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हम बदला लेंगे, और उसी बदले की कार्रवाई के तहत अमेरिकी सेंट्रल फोर्स को सेंट्रल कमांड की तरफ से फाइटर जेट से हमले किए गए और भारी स्ट्राइक की गई है, जिसकी डिटेल आप बता रहे हैं। तो वही बात है कि अमेरिका पर हमला होगा तो बदला लेंगे, और ईरान अगर इजराइल पर हमला करेगा तो उस समय चुप रहो। तो ऐसा होने वाला था नहीं, और वही यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दिया है कि इस वक्त जब अमेरिका की तरफ से बदले की कार्रवाई की जा रही है तो आईआरजीसी ने भी बदले की कार्रवाई की है, और बहरीन में जो अमेरिका के 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है मनामा में, उसको टारगेट करके अटैक किया है। तो कमोबेश कह सकते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच मिनी जंग ऑलरेडी चल रही है, लेकिन इस वक्त उसका नाम जो है सो बदले की जंग दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो बदले के तहत ये कार्रवाई हो रही है, हेलीकॉप्टर का बदला, कई जगह पर बमबारी, और अब ईरान बदला ले रहा है। पूर्णिमा जी, जिस तरीके से हमला किया गया उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि अपाचे हेलीकॉप्टर डाउन किया गया था, बस इसी वजह से हमारी तरफ से हमला किया गया है क्योंकि ईरान की तरफ से पहल की गई थी। कहीं ये अमेरिकी जनता को दिखाने की कोशिश तो नहीं है, सिंपैथी गेन करने की कोशिश की, देखिए हमारे लिए तो अमेरिका फर्स्ट है और अगर इस तरीके से कोई हमला होगा तभी हम जवाब देंगे, क्योंकि इससे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यही दिखाया जा रहा था, पोर्ट्रे किया जा रहा था कि वो चाहते हैं जंग ना हो, बातचीत से ही बात बन जाए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। मैं पहले से एक बात कह रही हूँ, अगर अमेरिका चाहते थे कि यहाँ पे जंग ना हो तो जब ईरान टेबल पे बैठे हुए थे तब बॉम्बिंग क्यों शुरू किया था? इट वाज ऑफेंसिव स्ट्राइक। तो अगर ईरान के ऊपर आपने ऑफेंसिव स्ट्राइक करो, उनको रिटेलिएट या डिफेंसिव स्ट्राइक करने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन ये नया एक जंग छोड़ के नया ऑफेंसिव शुरू करके बोल रही हो कि ईरान ने शुरू किया। ईरान ने नहीं शुरू किया, अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया। आई एम सॉरी टू से दैट। एंड ये बार बार ये कम्युनिकेशन और ये जो नैरेटिव प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है अमेरिकन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया से, दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट। एंड मैंने पहले से बताया कि सीज फायर जो था, दिस वाज ए नाटक था, इट वाज अ प्रिटेंड सीज फायर। And the entire game was to restart the game because अगर ceasefire declare करते, actually it was ceasefire, वहाँ से आप ट्रूप भी विड्रॉ करते। और यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से ये इंफॉर्मेशन बाहर आई है कि इजराइल के साथ अमेरिका मिलके लिटरली पैरा ट्रूप को यहाँ से भेजा गया है। सो दे वर एक्चुअली वहाँ पे रीबिल्ड अप कर रहे थे सीज फायर का नाटक करके। दिस वॉज नॉट गोइंग टू स्टॉप। So I don't think we should be shocked about it. And ये पहले दिन से मैं कह रही हूँ कि ये बंद नहीं होने वाला है, इसको एक तरीका से वो खत्म करने वाले कि लेकिन बार बार यही बात कही जाती है कि ट्रंप डेस्परेट है इस वॉर से निकलने के लिए, लेकिन अब जो घटनाक्रम है, अब जो घटनाएं हो रही हैं, इंसिडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जो डेवलपमेंट है वो निकलने की जगह और उलझने का रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। और देखिए दक्षिण पश्चिम ईरान में धमाके की खबर है, अहवाज में अमेरिकी अटैक की खबर है, खुजिस्तान में मौजूद है अहवाज जहां पर ये हमले हुए। खुजिस्तान में 80% ईरानी तेल भंडार है। ईरान के जास्क पर अमेरिका का अटैक, अमेरिकी हमलों के बाद जास्क में धमाके हुए हैं, एक के बाद एक धमाके यहां पर देखने को मिले हैं। तो अलग अलग स्थानों पर बमबारी और धमाकों की खबरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ड्रोन अटैक की, जास्क की तस्वीरें हैं, यहां पर भी हमला हुआ है। और ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर ट्रंप का दावा, हेलीकॉप्टर गिराने का अंजाम भुगत रहा है ईरान पर लगातार अमेरिकी सेना स्ट्राइक कर रही है, हेलीकॉप्टर गिराने का जवाब देना जरूरी, ये ट्रंप ने कहा है। तो ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर एक नई खबर है। हमले से पहले डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बात हुई है। हमले से पहले ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल किया है, दोनों के बीच बातचीत। एक बार फिर से बड़ी बात यह है, हमले से पहले दोनों की बात हुई। और अभी जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर ईरानी अटैक और अल अजराक बेस पर मिसाइल से हमला किया गया है, ये जानकारी सामने आ रही है जॉर्डन को लेकर।
तो 21 घंटे में अमेरिकी बदला, ईरान फिर से दहला। क्या जानकारी है, कहां कहां हमला हुआ? केश्म द्वीप पर अटैक हुआ, मिना पर अटैक हुआ, बंदर अब्बास, सिरीक, जास्क और कोहे मुबारक पर हमला किया गया। टारगेट पर क्या क्या लोकेशन रही हैं? एयर डिफेंस सिस्टम टारगेट किया गया, वो कौन से उपकरण हैं या कौन से साइट्स हैं वो भी आपको बताते हैं। रडार साइट्स पर भी हमले हुए हैं। कैसे अटैक किया गया? मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। अब ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दत्ता सर, अब ये स्थिति कैसे अनफोल्ड हो रही है? एक तरीके से ये तो गुड न्यूज है नेतन्याहू के लिए। नेतन्याहू के लिए अब एक और अपॉर्चुनिटी दिख रही है इस वॉर को कंटिन्यू करने के लिए। सवाल ये है कि ट्रंप इस जंग से निकलना चाहते हैं या इसको एस्केलेट करना चाहते हैं? ट्रंप साहब तो ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे इस लड़ाई से एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट यूएसए को मिले, लेकिन उनके जो मतलब विवेकहीन जो स्टेटमेंट आते हैं वो सिचुएशन को और खराब कर देते हैं। आप ये देखिए कि जिस तरह से ईरान के ऊपर इन्होंने प्रेशर बनाया हुआ है, या जब वार्ताएं चल रही हैं तो अमेरिका एक इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी सामरिक शक्ति है, उसको चाहिए कि वो अपना जो संतुलन है या इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन करके रखे। अगर एक आध इस तरह की वारदात होती हैं, क्योंकि सीज फायर उल्लंघन की बात कई वारदातें हो जाती हैं, क्योंकि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं और जो फील्ड कमांडर्स होते हैं वहां तक पहुंचने में कई बार कम्युनिकेशन गैप रहता है, और जो फील्ड कमांडर्स का गुस्सा होता है वो कई बार गुबार के रूप में निकल आता है। तो एक आध इस तरह का कोई स्पोरेडिक इंसिडेंट अगर होता है तो अमेरिका को उसको नजरअंदाज करना चाहिए, अगर वो शांति नहीं, लेकिन ऐसा नहीं किया है। और दत्ता सर वो तो कह रहे हैं कि इसका बदला लिया जाएगा। दत्ता सर, अगर ब्लैक एंड व्हाइट सीधे पूछ लूं मैं आपसे कि क्या इस जंग का अंत हार या जीत से ही होगा, बातचीत से नहीं होगा? देखिए, किसी भी युद्ध में हार जीत लॉसेस के हिसाब से नहीं होते। उसमें यह देखा जाता है कि आपके जो टर्मिनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके अचीव हुए कि नहीं। लेकिन यहाँ तो अमेरिका का एक भी ऑब्जेक्टिव अचीव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसमें मैं कहता हूं कि शिकस्त अमेरिका की है, क्योंकि ईरान के पास अब बहुत ज्यादा कुछ खोने को है नहीं। और अगर ये जंग अभी से नहीं चल रही है, ये तो पिछले 47 वर्षों से चल रही है, वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। ईरान जिस तरह से उनको एक फॉर्मिडेबल फ्रंट दे रहा है, ईरान जिस तरह से उसने वॉर ऑफ एट्रिशन को अख्तियार किया हुआ है, ये बताता है कि अमेरिका जैसी पावर को, जैसे अमेरिका को वियतनाम में शिकस्त दी गई, अफगानिस्तान में उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सर, ये बात तो सच है कि एक भी ऑब्जेक्टिव जिसका जिक्र शुरुआती हमले के दौरान अमेरिका और इजराइल की तरफ से कहा गया, किया गया, वो अभी तक अमेरिका ने पूरा नहीं किया है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिए जाते हैं कि वो विजय हासिल कर लेंगे और बातचीत अच्छी चल रही है, जैसा वो चाहते थे वैसा हो रहा है, लेकिन ग्राउंड पर ऐसी स्थिति दिखती नहीं है। अभी अभी ईरान का बहरीन पर अटैक, अमेरिका की 5th फ्लीट पर अटैक की खबर, 5वीं फ्लीट पर अटैक की ये खबर सामने आ रही है। साफ है जंग की शुरुआत होती हुई दिख रही है। पूर्णिमा नाथ जी, बहरीन पर हमला किया गया है, जिस बात का डर था वैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप की तरफ से भी ये दिखाया जा रहा था कि कोशिश यही हो रही है कि बातचीत हो जाए, टेबल पर बात हो, सहमति बन जाए मुद्दों पर। वो लगातार ये बयान देते रहे कि अच्छी बातचीत चल रही है, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि हमले इस कदर शुरू हो गए अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी? देखिए, जब निगोशिएशन की टेबल सेट करा जाता है वहां पे एक ट्रस्ट फैक्टर होती है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अमेरिका हैज नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड द ट्रस्ट फैक्टर। पिछले साल जब अटैक किए थे तब भी ईरान निगोशिएशन टेबल पे बैठा हुआ था। दिस ईयर इज आल्सो द सेम थिंग। अब 2 दिन पहले एक बयान आई होगी इस्माइल बगाई से, आपने देखा होगा, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि यहाँ पे जो निगोशिएशन हो रही है उनका कोई ट्रस्ट नहीं है अमेरिका के ऊपर। ठीक है, देयर बैक एंड फोर्थ हो रही है, and they're not showing and not even demonstrating they're interested. ये सिर्फ नाटक था एक सीज फायर का, और ड्यूरिंग द सीज फायर अमेरिका टुक द टाइम, वहाँ पे रीबिल्ड कर रहे थे इजराइल के साथ, खुद दोनों एक साथ काम कर रहे थे, और वहाँ पे पैराट्रूपर भी यहाँ से भेजा गया है। दिस इज समथिंग दैट वी केम टू नो। ये पूर्णिमा जी, सवाल तो यहाँ पर यही है ना कि एज एन अमेरिकन गवर्नमेंट
ट्रंप के लिए ये कितना फिजिबल है कि इस वॉर को बहुत लंबा खींचे, इस जंग को आगे ले जाएं? वहां जो कांग्रेस में, जो सीनेट में जो कुछ भी हो रहा है, डोमेस्टिक ऑडियंसेस के बीच ट्रंप की जो हालत है, उन सबको देखते हुए ये लग नहीं रहा है फिर भी ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं एक दो चीज आपको समझाने की कि यहाँ पे कोशिश करेंगे। ट्रंप जो यहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन है, यहाँ ये मिड टर्म इलेक्शन को कब्जा करने के लिए बहुत कुछ इंटरनली कर रहे हैं, जैसे कि वोटर रोल। बार बार कहा जा रहा है कि 2020 इलेक्शन वाज स्टोलन। आज आपने मुझे ये क्वेश्चन 1.5 साल पहले पूछते तो शायद मैं भी कहती कि हाँ, मुझे तो लगता है 2020 इलेक्शन वाज स्टोलन। आज अगर मुझे वही क्वेश्चन का जवाब पूछेंगे, द इंफॉर्मेशन दैट केम आउट ओवर द लास्ट एटलीस्ट 15 months, मैं बोल रही हूँ कि आई डोंट बिलीव दैट 2020 इलेक्शन वाज स्टोलन। लेकिन यही इंफॉर्मेशन तो आपकी बात सुनकर तो यही लगता है कि इंटरनली और एक्सटर्नली, मतलब अपने देश के अंदर और देश के बाहर, ट्रंप के साथ एक ट्रस्ट डेफिसिट फैक्टर लगातार काम कर रहा है। जिनके साथ वो लड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनको भी भरोसा नहीं है, और देश के अंदर भी एक भरोसे की कमी है जो गैप को बढ़ा रहा है, मतलब ट्रंप की ताकत को घटाता दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि क्या उस ताकत को रिटेन करने के लिए जंग लड़ी जा रही है? जो आरोप नेतन्याहू के लिए लगते हैं, क्या वही आरोप ट्रंप के लिए भी लगेंगे? उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में हिंसक प्रदर्शन की खबर। माइग्रेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। तो माइग्रेंट्स के खिलाफ प्रदर्शन की ये तस्वीरें, ये देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया। प्रदर्शन के दौरान हिंसा और आगजनी भी की गई है। प्रदर्शनकारियों ने कई घरों में आग लगा दी।